Ơi, 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 ơi. Thôi vô, vô. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों का सीजन चल रहा है, दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा इसी से रिलेटेड अच्छी सी एक बात मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि नवरात्रों और दुर्गा पूजा में क्या अंतर है, ये मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर करती हूँ। माँ दुर्गा कैसे उत्पन्न हुई थी, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, इन तीनों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करके माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था। क्योंकि महिषासुर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो महिषासुर का वध करने के लिए तीनों ने मिलके अपनी अपनी शक्तियों से उत्पन्न किया था। विष्णु जी ने अपना चक्र दिया था और ब्रह्मा जी ने कमल का फूल प्रदान किया था और शिव जी ने अपना त्रिशूल उनको दिया था। तो उनकी अष्टभुजाओं के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। अष्टभुजा उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आठों भुजाओं से, वो आठों दिशाओं से वो हम सबकी रक्षा कर सके। तो फ्रेंड्स, 9 दिन तक पूजा क्यों की जाती है ये भी मैं आपसे बताती हूँ। दरअसल दुर्गा माँ जब महिषासुर के साथ लड़ाई कर रही थी, युद्ध कर रही थी, तो उस टाइम 9 दिन तक देवी अपना अलग अलग रूप लेके आती थी और महिषासुर से युद्ध करती थी उस टाइम। तो इसीलिए 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो और दूसरी बात फ्रेंड्स, माँ दुर्गा शेर की सवारी क्यों करती है ये भी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। इसके पीछे भी दुर्गा की इसके पीछे भी कहानी है। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, शिव जी के साथ बैठ के वो काफ़ी मतलब हंसी मजाक कर रही थी, तो भगवान शिव जी ने माता गौरी जी को काली बोल दिया था। क्यों काला उनका रंग पड़ा था? इसलिए क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक शिव जी को अपना पति बनाने के लिए काफ़ी दिनों तक, उन्होंने काफ़ी सालों तक घोर तपस्या की थी, जिस वजह से धूप में, बारिश में, मतलब कई उसमें मौसम के हिसाब से उनका रंग जो है, वो गौ माँ का रंग जो है वो काला हो गया था। तो इतने तपस्या के बाद उनका रंग काला हो गया था। तो इसी बात के पीछे शिव जी ने उनको काला बोल दिया था। तो दुर्गा माँ को ना ये बात बहुत चुभ गई, शिव जी की ये बात बहुत चुभ गई। तो उनको ये बात जब चुभी तो वो फिर से वो तपस्या में चली गई थी गोरी होने के लिए, कि घोर तपस्या में फिर से चली गई थी, जहाँ वो बैठ के ध्यान दे रही थी, बहुत ही मतलब ध्यान में वो मगन थी। तो इतने में तो वहां से वो शेर गुजर रहा था, तो उसने देखा माता गौरी को वहां तपस्या करते हुए। तो उन्होंने देखा तो वो वहां पे खाने के लिए बैठा हुआ था कि माँ तपस्या से उठेगी और वो आक्रमण करेगा और वो दुर्गा माँ को वो खा जाएगा। तो वो शेर वहीं बैठा रहा जब तक माँ वहाँ तपस्या कर रही थी। वो शेर वहीं बैठा रहा, तपस्या वो सुनता रहा और सुनते सुनते वो वहीं सो गया। शेर जो है वो वहीं सो गया। तो माँ दुर्गा की जब तपस्या पूरी हुई तो उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए और शिव जी ने उनको वरदान दिया, गौर वर्ण का वरदान दिया, जिससे माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शेर जो था वहीं इंतजार करते करते वो वहीं सारी तपस्या, मतलब सारी उनको तपस्या वो देख रहा था, वहीं वो सोया पड़ा था। तो माँ दुर्गा जो है वो शेर को देख के बहुत खुश हुई। तो शेर ने जो ये तपस्या देखी माँ की, वो इतने सालों तक वहाँ वेट कर रहा था, भूखा प्यासा जो वहाँ बैठा था, तो एक तरह से उसकी भक्ति भी पूरी हुई, उस शेर की भी भक्ति पूरी हुई। तो माँ प्रसन्न होकर उसको अपनी सवारी बना ली थी। तो तब से माँ शेरा वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यही है फ्रेंड्स कि माँ दुर्गा और माँ शेरा वाली माता दोनों एक ही शक्तियां हैं। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा, नौमी पूजा जो करते हैं हम लोग, तो नौमी पूजा इसलिए प्रसिद्ध है कि 9 देवियां 9 कन्याओं के रूप में उनको पूजन की जाती है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, ये तो नवरात्रों की हो गया। और माँ दुर्गा के ऊपर बहुत बड़ी बात फेमस है, पूरे बंगाल में फेमस है, प्रसिद्ध है ये बात कि जैसे कन्या आपके घर आती है तो आप कितने धूमधाम से उनकी तैयारी करते हैं। लड़की आपके घर आती है, ससुराल से मायके आती है, तो आप लोग कितने धूमधाम से तैयारी करते हैं। तो यही बात प्रसिद्ध है पूरे बंगाल में कि माँ दुर्गा अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आती हैं, तो हम उनकी तैयारी करते हैं, पंडाल पूरे अच्छे भव्य तरीके से सजाते हैं,
बहुत ही रौनक से सजाते हैं पंडाल को। कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं हम लोग, नए नए कपड़े पहनते हैं, माँ दुर्गा को भी पहनाते हैं और अलग अलग तरह का व्यंजन बनाते हैं उनके लिए। तो यही है फ्रेंड्स कि माँ दुर्गा मायके आई है, तो उनकी स्वागत हम बड़े धूमधाम से करते हैं। ढोल नगाड़े बजाते हैं, धुनोची डांस करते हैं, क्योंकि धुनोची जो होता है हमारे बंगाल में उसको आरती बोला जाता है। एक तरह से आरती जो आरती करते हैं वो आरती बोला जाता है, एक तरह से उसको बोलते हैं धुनोची डांस। धुनोची उसको बोलते हैं जो हम माँ दुर्गा को दिखाते हैं। तो यही है, यही प्रसिद्ध है बहुत दुर्गा पूजा में। तो फ्रेंड्स इतना कोई अंतर है ही नहीं, नवरात्रि और दुर्गा पूजा में इतना कोई अंतर है नहीं। दोनों ही माई हैं, दोनों ही माँ की शक्ति एक ही शक्ति से उत्पन्न हुई है, तो दोनों ही एक ही है। तो आप लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, माँ एक ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आप लोग दुर्गा पूजा भी मनाइए, नवरात्रि भी मनाइए अच्छे तरीके से। और कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।